नमस्कार। कक्षा अष्टमी विषय विज्ञान पाठ 4 पदार्थ धातु और अधातु, यानी जो पदार्थ है वो धातुओं और अधातुओं के हैं। आज हम इस अध्याय के अंदर धातु और अधातु का पता करेंगे कि धातु क्या होते हैं और अधातु क्या होते हैं। हमारे जो भी पदार्थ उपस्थित होते हैं वो किसी न किसी प्रकार के होते हैं और उन्हें हम धातुओं और अधातुओं में वर्गीकरण करते हैं। लेकिन अब हमें उसे देखने पर कैसे पता चलेगा कि ये धातु है या अधातु? उसके लिए हम आज धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण धर्म के बारे में जानेंगे या पढ़ेंगे। उसी के अंदर से लेते हैं कि धातुएं क्या है। जैसे हम बहुत सारे बर्तन देखते हैं, कील, तार, वो किसके बने होते हैं? एक प्रकार से धातुओं के। अब हम धातुएं किन्हें कहेंगे? उनके लिए कि जो एक ऐसे करते हैं कि एक लोहे का कील ले लेते हैं और एक कोयले का टुकड़ा, दोनों को आपस में पीटते हैं। पीटने का मतलब हथौड़े से किसी की ऐसे मारते हैं तो क्या होता है? क्या लोहे के कील के टुकड़े हो जाते हैं 2-4? नहीं, लेकिन कोयले के टुकड़े हो जाते हैं। इसी प्रकार जब हम एक सोने का बर्तन या फिर एक कोयले लेते हैं और उन्हें धूप में रखते हैं तो कौन सा चमकता है? सोना, यानी धातुएं चमकती है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो धातुएं होती है वो कठोर होती है, यानी जो उनका आकार है, उनके जो गुण होता है अंदर का, वो क्या होता है? कठोर, जिसकी वजह से वो जल्दी से टूटते नहीं है, यानी उन्हें हम आराम से 2 भागों में नहीं तोड़ सकते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम तोड़ सकते हैं, तो उन्हें हम अधातु कहते हैं। इसी प्रकार चमक, जो धातुएं प्रकाश की उपस्थिति में चमकती है तो वो क्या कहलाएगी? धातुएं। और जो नहीं चमकती है वो अधातु। जैसे हमने अभी कोयले का उदाहरण लेके देखा ही है। उसी के अंदर बहुत से ऐसे गुण भी होते हैं जो धातुओं और अधातुओं को अलग करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास गुण है आघात वर्धनीयता। आघात यानी मारना, वर्धनीयता यानी बढ़ना। मारने की वजह से कोई चीज़ बढ़ती है आकृति में। हम देखते हैं जैसे लोहे की बहुत सारी वस्तुएं बनी होती हैं, कील भी है, तार भी है, और संदूक और बनते हैं, बहुत सारे पात्र बनते हैं, तो वो लोहे की है। लेकिन एक लोहे के देखो कितने अलग अलग प्रकार के आकार से बने हुए हैं। वो कैसे उन्हें बनाते हैं? एक प्रकार से उन्हें आघात वर्धनीयता, यानी उन्हें पीट कर चद्दरों के रूप में बदल करके फिर उन्हें बनाने में काम में लेते हैं। तो धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर सीट में परिवर्तित किया जाता है, यानी जो धातुएं होती हैं उन्हें पीट करके हथौड़ों से मार करके एक सीट यानी पतली चादर के रूप में बदलते हैं। और उसी गुण को हम क्या कहेंगे? आघात वर्धनीयता। आघात यानी मारना और वर्धनीयता यानी उसे बढ़ाना। पीट करके किसी भी धातु को हम चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। और यही गुण क्या है? आघात वर्धनीयता। इसके बाद है तन्यता। तन्यता यानी मतलब तान करके एक तार के रूप में बदलना। हम देखते हैं बहुत सारे तार होते हैं, सारे धातुओं के बने होते हैं। कभी हमने कोयले के तार बने हुए देखे हैं? नहीं, यानी कार्बन के कभी तार नहीं बनते। लेकिन लोहे के, कॉपर के, चांदी के, इनके सबके क्या है? एक प्रकार से तार बने हुए होते हैं। तो धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है। तारों का मतलब है तार, जो वायर होते हैं उन्हें उनमें परिवर्तित किया जा सकता है, तन्यता कहलाती है। और वही गुण उसका क्या कहलाएगा? तन्यता। अगला है ध्वनिक। ध्वनिक का मतलब है ध्वनि उत्पन्न करने वाले। हम बहुत सारे वाद्य यंत्र देखते हैं, वो लगभग धातुओं के बने हुए होते हैं। और ऐसे देखते हैं कि 2 धातुओं के डिब्बे उन्हें आपस में टकराते हैं, तो टकराने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या कभी 2 कार्बन को आपस में टकराने से ध्वनि उत्पन्न होगी? नहीं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब 2 धातुओं को आपस में टकराते हैं तो ध्वनियाँ उत्पन्न होती है। धातुओं का आपस में टकराने या धातु गायन से ध्वनियाँ उत्पन्न होती है। धातु गायन से क्या है? ध्वनियाँ उत्पन्न होती है, अतः वे ध्वनिक कहलाते हैं। अब हमने तार बनाए, तन्यता। तो तारों का क्या गुण है? जैसे वो तार होते हैं उनमें ऊष्मा का चालन होता है। ऊष्मा का चालन का मतलब एक प्रकार से उनमें विद्युत धारा भी प्रवाहित होती है। इसकी वजह से वो ऊष्मा तथा विद्युत के चालक भी होते हैं। धातुएं क्या होती है? ऊष्मा और विद्युत की चालक। उनमें चमक भी होती है, वो आघात वर्धनीय होते हैं, वो तन्यता होती है, और ध्वनिक भी होते हैं इस प्रकार, और कठोर भी होते हैं। और धातुओं का घनत्व भी अधिक होता है। जब धातु को हम जैसे पानी और पानी के अंदर एक लोहे की कील या फिर कोई छोटा सा लोहे का डालते हैं तो वो नीचे पेंदे के अंदर बैठ जाता है, और उसी में हम एक लकड़ी का टुकड़ा डालेंगे तो वो उसके ऊपर तैरता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि धातुओं का घनत्व अधिक होता है, किसकी? अधातुओं की अपेक्षा। अब हम ये देखेंगे धातु कहते किसे और अधातु कहते किसे। हमने उनके गुणों के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा कर ली कि ये चीज़ें धातुएं वो है जिनमें आघात वर्धनीयता हो, तन्यता हो और ध्वनिक हो। 3 तो ये है, और वो ऊष्मा के चालक तथा विद्युत के चालक होते हैं। और उनमें क्या? कठोरता अधिक होनी चाहिए, फिर क्या है? चमक होनी चाहिए। ये सारे के सारे गुण क्या होते हैं जिसके पदार्थ के अंदर उपस्थित है? चमक, आघात वर्धनीयता, तन्यता, ध्वनिकता और उसकी
विद्युत चालकता, तो वो सारे के सारे हमें किस में प्रेजेंट करेंगे, उन्हें धातुओं के अंदर प्रेजेंट करते हैं। जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, चांदी, ये सब की सब क्या है, धातुएं होती हैं। अब इसी प्रकार अधातु किसे कहते हैं, जो हमने ये सारे गुण पढ़े हैं और ये गुण उसमें प्रेजेंट नहीं होते। कहने का मतलब है अधातुएं वो होती है जिनमें ना तो ध्वनिकता होती है, ना चमक होती है, और ना ही आघातवर्धनीयता, ना ही तन्यता, और ना ही वो विद्युत के चालक होते हैं। उन्हें हम क्या कहेंगे, अधातुएं। जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, वो सारी की सारी किस में आती है, अधातुएं। धातुएं और अधातुओं के हमने भौतिक गुणों के बारे में तो चर्चा कर ली, लेकिन कुछ ऐसे भी चीज़ें होती है या ऐसी भी धातुएं और अधातुएं होती है जो अपने गुणों का विरोध करती है कि वो वैसी नहीं है। हम बोल रहे हैं कि धातुएं कठोर है, लेकिन कुछ ऐसी धातुएं भी होती है जो कठोर नहीं है, तो वो क्या हो गए, एक प्रकार के अपवाद होते हैं। तो उसी के अंदर कुछ जानते हैं कि अपवाद क्या है। जैसे सोडियम और पोटेशियम धातु होती है जिन्हें आसानी से चाकू की सहायता से काटा जा सकता है। अभी हमने पढ़ा कि धातुएं कठोर होती है, जैसे मारने से, तोड़ने से वो जल्दी से दो भागों में पृथक नहीं होती। लेकिन एक सोडियम है, जैसे चाकू से आराम से काटे जाए तो वो दो भागों में आराम से बन सकती है। तो वो एक किसका गुण प्रेजेंट नहीं कर रही है, कठोरता का गुण है वो प्रेजेंट नहीं कर रही है, लेकिन वो क्या है, एक प्रकार से अपवाद है। उसी प्रकार हमने बोला है कि धातुएं कठोर है, सारी की सारी एक ठोस अवस्था के अंदर प्रेजेंट होती है, लेकिन मरकरी यानी पारा होता है Hg जो एक द्रव अवस्था के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी वो कमरे के तापमान पर एक द्रव अवस्था में होता है। अब इसके बाद है कुछ ऐसी अधातुएं भी है जो धातुओं के गुण एकत्रित करती हैं, यानी धातुओं के गुण जैसे भी उनमें होते हैं और अधातुओं के नहीं होते हैं, तो उन्हें भी हम क्या कहेंगे, अपवाद। जैसे कार्बन होते हैं, कार्बन के बहुत सारे अपरूप होते हैं, जैसे हीरा है, ग्रेफाइट है, कार्बन है, लकड़ी, चारकोल, बहुत सारे हैं। उसी के अंदर से हम हीरा देखते हैं। हमने ये कहा है कि अधातुएं कठोर नहीं होती हैं, उन्हें हम दो भागों में आसानी से तोड़ सकते हैं, एक मारेंगे, एक कोयले के दो टुकड़े करेंगे, हाथों हाथ हो जाते हैं। लेकिन क्या है, उस हीरे के तब मारते तो वो दो टुकड़ों में आसानी से नहीं बनता। हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है एक प्रकार से, वो एक प्रकार का अपवाद है। इसी प्रकार एक ग्रेफाइट होता है जो भी कार्बन का अपरूप है, लेकिन उसमें एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होने के कारण उसमें विद्युत का चालन होता है। हमने ये पढ़ा है कि अधातुएं विद्युत का चालन नहीं करती है, वो कुचालक होती है, लेकिन फिर भी उस ग्रेफाइट में विद्युत का चालन होता है, इसलिए उसे क्या कहेंगे, विद्युत का सुचालक। और ग्रेफाइट एक प्रकार का क्या है, अपवाद है। इसी प्रकार हमने पढ़ा है कि जितनी भी धातुएं होती है वो ठोस होती है, उसकी अवस्था क्या होती है, ठोस, लेकिन एक पारा निकला जो द्रवावस्था में पाया जाता है। उसी प्रकार जो अधातुएं होती है वो ज़्यादातर होती है गैसीय अवस्था के अंदर, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, नाम से हमें पता चल रहा है कि वो गैस हैं। ऑक्सीजन को कभी हमने देखा है नहीं ना, तो वो किसके अंदर है, एक प्रकार की गैस के अंदर प्रेजेंट होती है। तो उन्हीं में से एक ब्रोमीन है जो क्या होती है, द्रव्य के रूप में प्रेजेंट होती है, तो वो भी उसका क्या एक प्रकार से अपवाद है या उन गुणों में से पृथक है। तो इसी प्रकार हम धातुओं के भौतिक गुणधर्मों के बारे में पता लगा सकते हैं, उन्हें देखने पर धातु और अधातु में हम बांट सकते हैं। धन्यवाद।